हाय गाइस, दिस इज मी सौरभ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए मास गेनर्स और वे प्रोटीन को कंपेयर करूंगा और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि वे प्रोटीन और मास गेनर आपको कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके स्क्रीन के नीचे एक बटन होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब। आप उस पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस, आपके सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल बटन भी होगा। अगर आप उसको भी क्लिक करोगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप कभी मेरी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा कि मास गेनर्स क्या होते हैं, ये हमें कब लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। गाइस, मास गेनर एक कार्बोहाइड्रेट रिच सप्लीमेंट होता है जिसका मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। गाइस, जब भी हम बल्किंग कर रहे होते हैं या अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम अपनी बॉडी को कैलोरीज सरप्लस के अंदर रखते हैं जिससे हमारी बॉडी का वेट बढ़े और मसल बढ़े। तो मास गेनर लेने से वो कैलोरीज सरप्लस का गोल हमारा इजी हो जाता है, हमारे को कैलोरीज लेना आसान हो जाता है, हमारे को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता अपनी डाइट पे। तो मास गेनर का जो मेन रोल है वो हमारे कैलोरीज सरप्लस के गोल को पूरा करना है, साथ के साथ हमारे को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करना है जिससे हमारा मसल मास और हमारा वेट इंक्रीज हो। और गाइस, दूसरी चीज, ये आपको कब लेना है और कैसे लेना है। गाइस, मेरे ओपिनियन में मास गेनर्स आपको वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि गाइस ज्यादातर मास गेनर्स के अंदर हाई जीआई कार्ब्स यूज होते हैं। अगर आप इसे वर्कआउट से पहले कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन स्टोर्स होंगे वो फिल हो जाएंगे और आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना इजी हो जाएगा। और अगर आप इसको वर्कआउट के बाद लेते हो तो जो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं जो वर्कआउट में एम्प्टी हो जाते हैं वो आपके जल्दी से जल्दी रिप्लेनिश भी हो जाएंगे। तो आप इस सप्लीमेंट को प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों में यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं आपको इसको लेना कैसे है। गाइस, मेरे ओपिनियन में आपको इसको पानी के साथ लेना चाहिए। आप इसको दूध या किसी और बेवरेज के अंदर मिक्स मत करो, पानी के साथ लोगे तो आपको इसका जल्दी रिजल्ट मिलेगा। गाइस, अब मेरे पास बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि अगर हम मास गेनर का सप्लीमेंट लेंगे तो हमें कितने दिन में रिजल्ट्स मिलेंगे। तो गाइस, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि गाइस, कोई भी ब्रांड का या किसी भी कंपनी का एक सप्लीमेंट का एक स्कूप लेने से आपका कोई गोल रीच नहीं होगा। अगर आपको वेट इंक्रीज करना है, मसल मास इंक्रीज करना है तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी डाइट को आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको वेट इंक्रीज करना है या मसल मास इंक्रीज करना है तो आपको अपनी बॉडी को कैलोरीज सरप्लस के अंदर रखना पड़ेगा। उस जो सप्लीमेंट का रोल है वो आपकी कैलोरीज सरप्लस को इजी बनाना है। जैसे कि अगर हमें वेट इंक्रीज करना हो तो हम अपनी कैलोरीज इंक्रीज करते हैं, हम 3000 4000 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं डेली। तो अगर आप एक मास गेनर कंज्यूम करोगे तो इससे आपको कैलोरीज कंज्यूम करना इजी हो जाएगा। वहीं पे आप फूड कंज्यूम करोगे 4000 कैलोरीज तक का, वो आपके लिए डिफिकल्ट है। तो इस सप्लीमेंट का जो मेन रोल होता है वो आपकी डाइटिंग को इजी बनाना होता है। तो किसी भी एक सप्लीमेंट का लेने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप एक सप्लीमेंट ले भी रहे होते हो और उसके साथ अपनी डाइट कंसिस्टेंट रखते हो तो कम से कम आपको 8 to 12 वीक्स तक या 2 से 3 महीने तक वेट करना चाहिए। नेचुरली उतने टाइम लगता है हमारी बॉडी को रिजल्ट्स दिखाने में। तो अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो, आपकी बॉडी कैलोरीज सरप्लस में भी है, साथ के साथ आप सप्लीमेंट भी कंज्यूम कर रहे हो और आप वर्कआउट भी ठीक कर रहे हो, तो गाइस कम से कम आपको 2 से 3 महीने देने चाहिए। उसके बाद आपकी बॉडी रिजल्ट्स दिखाने लगती है। बट आपको हमेशा कोशिश करनी है, आपको कोई सा भी गोल हो, चाहे आपको वेट इंक्रीज करना हो, आपको उसको हमेशा कंसिस्टेंट रखना है। आपको अपनी डाइटिंग, आपको अपना वर्कआउट और आपको अपने सप्लीमेंट्स हमेशा कंसिस्टेंट रखने हैं, कम से कम 3 से 4 महीने तक, तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं, जब भी आप मास गेनर्स खरीदोगे तो आपको उसमें क्या देखना है, आपको उसमें सबसे पहले क्या चीज नोटिस करनी है सही मास गेनर खरीदने के लिए। तो गाइस, जब भी आप मास गेनर खरीदोगे सबसे पहले चेक करो उसका कार्बोहाइड्रेट सोर्स, क्योंकि मास गेनर का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है उसका कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो जब भी आप मास गेनर खरीदोगे देखो कि उसके अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट सोर्स यूज हुआ है। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट सोर्स में कहीं शुगर तो यूज नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज गाइस माल्टोडेक्सट्रिन यूज करती है जो एक सिंपल शुगर होती है जिससे बस आपका इंसुलिन स्पाइक होगा। अगर आप वर्कआउट के बाद उसको लोगे तो थोड़ी देर के लिए आपको एनर्जी लगेगी, फिर आपकी बॉडी लेथार्जिक स्टेट में चली जाएगी जिसमें आपको वीक लगने लगेगा। तो जब भी मास गेनर आप खरीदते हो तो हमेशा देखो कि उसका कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन सा है। उसके अंदर अगर स्लो जीआई का कार्ब यूज हुआ है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, जिसके अंदर बार्ले, व्हीट या ऐसे बहुत सारे कार्ब सोर्सेज यूज होते हैं। तो हमेशा देखो कि उसके अंदर कौन सा कार्ब सोर्स यूज हुआ है। जो सबसे अच्छा कार्ब सोर्स है वो होता है स्लो जीआई का, स्लो ग्लिसेमिक इंडेक्स का। अगर वो सप्लीमेंट के अंदर इंक्लूड होगा तो वो सप्लीमेंट आपके लिए बेस्ट है। और जो मास गेनर मैं सबको रिकमेंड करता हूँ वो है गाइस ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का सीरियस मास या फिर मसल ब्लेज का डबल एक्सेल, और दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। गाइस, अब बात करते हैं वे प्रोटीन की। गाइस, वे प्रोटीन कॉम्बिनेशन होता है सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स का जो कि हमारे मसल्स को रिकवर करने में, साथ के साथ रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। गाइस, वे प्रोटीन 3 तरह के होते हैं।
सबसे पहला होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, दूसरा वे प्रोटीन आइसोलेट और तीसरा वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट। और इन सब के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनके फैट कंटेंट का। जैसे कि जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है 80% और जो फैट और कार्ब कंटेंट होता है वो अराउंड 10 to 15% होता है। और गाइस वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोसलेट के अंदर 90% प्रोटीन होता है और जो फैट कंटेंट होता है वो और भी कम हो जाता है, वो अराउंड 5 to 10% रह जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं वे प्रोटीन आपको लेना कब है। गाइस वे प्रोटीन वैसे आप कभी भी ले सकते हो, ये फास्ट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन होता है, ये बड़ी जल्दी आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। बट मेरे ओपिनियन में अगर आप इसको वर्कआउट के बाद लोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वर्कआउट के बाद हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे प्रोटीन सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो जल्द से जल्द हमारी बॉडी अब्सॉर्ब कर ले। तो अगर आप उस टाइम पे वे प्रोटीन को कंज्यूम करोगे तो आपके मसल्स जल्द से जल्द रिपेयर होंगे और रीबिल्ड होंगे। गाइज अब बात करते हैं आपको वे प्रोटीन लेना कितना है। गाइज ये डिफर करता है आपके गोल्स पे। अगर आपका गोल बल्किंग करना है तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए 1.1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट, और अगर आपका गोल फैट लॉस करना है तो आपको पूरे दिन में प्रोटीन लेना चाहिए 2 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं आपको वे प्रोटीन लेना कैसे है। गाइस वे प्रोटीन वैसे आप किसी के अंदर भी ले सकते हो, कोई भी बेवरेज ड्रिंक के अंदर मिला सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वे प्रोटीन आप पानी के साथ ही लो। इससे इसकी अब्जॉर्प्शन रेट पे कोई असर नहीं पड़ता और आपकी बॉडी जल्द से जल्द इसको अब्जॉर्ब कर पाती है। लास्ट थिंग गाइस, जब भी आप वे प्रोटीन खरीदोगे तो आपको कौन सी बात ध्यान में रखनी है। गाइस जब भी आप वे प्रोटीन खरीदते हो तो सबसे पहले उसकी चेक करो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले चेक करो उसके ऊपर जीएमपी का टैग है कि नहीं। जीएमपी का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगर वो मैन्युफैक्चर अच्छी तरह कर रहे हैं तो प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरी चीज चेक करो ऑथेंटिसिटी। आजकल बहुत सी कंपनीज एक लैब रिपोर्ट लगा के देती हैं, अगर उसके अंदर लैब रिपोर्ट अवेलेबल है तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे पता लगता है कि प्रोटीन कितना प्योर है और कितना ओरिजिनल है। अब लास्ट थिंग गाइस बात करते हैं मास गेनर और वे प्रोटीन आपको कब कब कंज्यूम करना है। गाइस मास गेनर आपको तब कंज्यूम करना है जब आप अपने वर्किंग फेज पे होंगे, या जब आप अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हो, या आप मास गेनर एज अ मील रिप्लेसमेंट यूज कर रहे हो। और वहीं पे वे प्रोटीन आपको तब यूज करना है जब आप अपने फैट लॉस गोल पे होंगे, या आप एक वेजिटेरियन हो जिनको लीन प्रोटीन सोर्स नहीं मिल पाते, तो आप एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो अपने पूरे दिन का प्रोटीन कंटेंट पूरा करने के लिए। तो गाइस दोनों सप्लीमेंट डिफर करते हैं आपके गोल पे। सबसे पहले आप अपना गोल डिसाइड करो, उसके बाद सप्लीमेंट चूज करो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपके कोई से भी सजेशंस होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आपके सजेशंस वैलिड होंगे तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।